अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि मैंने कहा था कि आपने अपना फाइनल टर्म का टाइटल सफ़ा बना लेना है और एक सफ़ा राइटिंग कर लेनी है। तो बच्चों, आपने उम्मीद करती हूँ कर ली होगी। चलिए आज हम आपके उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 33 पर मौजूद आपका सबक गर्मियों की छुट्टियों की रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे, इसकी बुलंदख्वानी करेंगे, इसे समझेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ साथ कीजिएगा और इसे ध्यान से देखिएगा कि टीचर कहाँ पढ़ रही हैं और ध्यान से आप भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको रीडिंग करना कभी भी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिए, हिज्जे लगा के करिए, लेकिन रीडिंग ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम इसकी बुलंदख्वानी करते हैं, रीडिंग करते हैं। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राजी किया। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें सफर की इजाजत तो दे दी थी, मगर भारी चीजें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थी। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफर का मजा ही नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे, क्योंकि टेप रिकॉर्ड का शोर सोने नहीं दे रहा था। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा, सरियाब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे, जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था। उन्होंने सोचा। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 34 पे। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाजार कहाँ है? इस आदमी ने हंसकर कहा, आप लियाकत बाजार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। ज़ियारत एक जगह का नाम है, तो वो लोग वहां जा रहे थे ज़ियारत करने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए। ठीक है, गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोक कर झरनों से मुंह हाथ धोए। झरने कहते हैं बेटा आबशारों को, जो लहरों में से बहते हैं ना, चश्मों में से बह रहे होते हैं, झरने आबशार कहलाते हैं वो। ठीक है, और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। 3 घंटे बाद ज़ियारत पहुंचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था। हर जगह सब्जा ही सब्जा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाढ़ें भी थी। बाढ़ें कहते हैं बेटा कतारों को, जैसे पौधे लगे हुए थे कतारों में, इसको कहते हैं बाढ़ें। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाना के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वो सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी। कुछ और भी बच्चे इनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलोची जबान बोल रहे थे। उनकी जबानें समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी उनसे दोस्ती हो गई। शाम को सब कायदे आजम की रिहाइशगाह देखने गए। वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायदे आजम की वो ख्वाबगाह खोलकर दिखाई जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही इनके डॉक्टर और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना के कमरे में थे। मादरे मिल्लत कहते हैं बेटा फातिमा जिना को, क्योंकि उन्हें कौम की माँ भी कहा जाता है। उनको इसका खिताब मिला था मादरे मिल्लत का। हर चीज बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रात को सबने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन भी घूमने गए। 4 दिन बाद ट्रेन के जरिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफर बस से बहुत बेहतर था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आई। सुरंगें कहते हैं बेटा जमीन दोस्त रास्तों को, जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफर का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। जी तो बच्चों, यहाँ पर आपका सबक इख्तिताम हुआ और आपने क्या करना है बेटा, आपने भी सबक की रीडिंग करनी है और इस सबक में से आपने अच्छे से वर्ड जिनकी आपको लिखना नहीं आता, मुश्किल वर्ड, उनको अंडरलाइन करना है और उनको याद। जी तो बच्चों, हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली, आपके पूरे सबक की रीडिंग कर ली। अब आप आ जाइए अपने अल्फाज मायनों पर। आपकी किताब में मौजूद सफा नंबर 35 पे ये देखिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अल्फाज मायने। ये आपने अपनी कॉपी पर उतार लेने हैं। ठीक है बेटा, इन अल्फाज के मायने आपने अपनी कॉपी पर बहुत सफाई के साथ आज उतार लेने हैं। ये आज का आपका होमवर्क टास्क था।
کہ آپ نے الفاظ میں نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں، اور جو میں نے مشکل الفاظ آپ کو کہا ہے وہ آپ ایک رف کاپی میں لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا، جس سے کہ آپ کو ریڈنگ کرنی آئے گی اور لکھنا آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے اس سبق کے کام کے ساتھ، اگلے کام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔